नमस्कार, पेश है इस हफ्ते का मुकाबला। मैं सिर्फ एक पॉइंट रखना चाहूंगा। लगातार मैं एक जिम्मेदार जर्नलिस्ट के तौर पर इस कोल पर डिबेट कर रहा हूं, चर्चा कर रहा हूं। अब ये सारा मामला एलिगेशंस से हटकर इन्वेस्टिगेशंस की तरफ आ गया, यानी कि आरोपों से हटकर ये जांच की तरफ जाना शुरू हो गया है। सबसे पहले आज इस प्रोग्राम में आगे की डिबेट से पहले हम बात करेंगे श्री प्रकाश जायसवाल साहब से। जायसवाल साहब के लिए बहुत सारे सवाल है, हम सबसे पहले उनसे बात करेंगे। श्री प्रकाश जायसवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ मुकाबला में आज मौजूद रहने का। पहला पॉइंट यह है कि जब से कांग्रेस के एक एमपी की कंपनीज का नाम इस पूरे स्कैम से, इस पूरे मसले से लिंक किया जा रहा है, कांग्रेस की प्रॉब्लम्स कम होने के बजाय बढ़ती चली जा रही है। देखिए, सवाल कांग्रेस की प्रॉब्लम्स का नहीं है। सवाल तो इस बात का है कि जिस मकसद से माइंस दी गई थी और जो उद्देश्य था माइंस को एलोकेट करने का, अगर वो मकसद पूरा नहीं हुआ है या किन्हीं लोगों ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, तो उसकी जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई जिनको गलत पाएगी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। ये शुरू से ही कहा जा रहा है कि हमारी पॉलिसी 100% सही थी। पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो मैकेनिज्म डेवलप किया गया था वो 100% सही था। लेकिन अगर स्टेट लेवल पर ऑफिशियल्स ने गलत स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करके भेजा है तो उसकी जांच सीबीआई कर रही। अगर किसी कंपनी ने कोई गलत काम किया है या किसी कंपनी को वेरिफिकेशन के समय स्टेट ऑफिशियल्स ने कोई गलत काम किया है तो सीबीआई उसकी जांच कर रही, सीबीआई उनके खिलाफ एक्शन लेगी। कोई हो सकता है। श्री प्रकाश जी, सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि अगर पॉलिसी सही है आपकी तो फिर ये स्कैम हुआ क्यों? आप अभी भी मेंटेन कर रहे हैं कि पॉलिसी सही है आपकी। इस तरह की स्थिति इसलिए आती है कि जब नीचे के लोग या कॉरपोरेट सेक्टर के लोग कोई गलत इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं और उसको गलत तरीके से वेरीफाई करवाते हैं और गलत तरीके से वेरिफिकेशन देने वाले लोग होते हैं, तब इस तरह की पोजीशन कभी भी आ सकती है और इस तरह की पोजीशन आती रही है। इससे हम इनकार कतई नहीं करते। हम तो शुरू डे वन से ये बात कह रहे हैं कि पॉलिसी सही थी, पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन करने का जो तरीका था वो सही था। लेकिन अगर किसी ने मिस इन्फॉर्म किया है, किसी ने कुछ छिपाया है या किसी ने कोई ऐसा वेरिफिकेशन करा के भेजा है जो कि वेरीफाई नहीं करना चाहिए था, तो उनके खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी कर रही, सीबीआई एक्शन लेगी। एक और पॉइंट जो स्कैम से निकल कर आया, तमाम मेरी रिसर्च इस बात को प्रूफ करती है कि जो भी भूमिका किसी प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की हो, किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हो, किसी और मिनिस्टर की हो, वो रेकमेंडेटरी थी, यानी कि सुझाव वो दे सकते थे, वो मैंडेटरी नहीं थी। इन सब का पालन करने के लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी थी। क्या स्क्रीनिंग कमेटी में प्रॉब्लम्स है? क्या स्क्रीनिंग कमेटी के लोग जिस टाइम पे एलोकेशंस हो रही थी उनको क्वेश्चन किया जाना चाहिए? अल्टीमेटली उनके पास अथॉरिटी थी किसी को कोई कोल ब्लॉक का एलोकेशन करने की या नहीं करने की। या तो कॉरपोरेट सेक्टर की कंपनियां या स्टेट ऑफिशियल्स जिनकी जिम्मेदारी थी कि उनको वेरीफाई करें, उनके स्टेटमेंट को वेरीफाई करें। देखिए, स्क्रीनिंग कमेटी की प्रॉब्लम हम मानते तो नहीं हैं, लेकिन अगर किसी केस में स्क्रीनिंग कमेटी ने कोई लापरवाही की है तो मैं उसके लिए भी नहीं कह सकता हूं। जो मैकेनिज्म, देखिए, स्क्रीनिंग कमेटी में जिस स्तर के लोग बैठे थे, कोल सेक्रेटरी उसको चेयर करते थे, सारी लाइन मिनिस्ट्रीज के सेक्रेटरीज उसके मेंबर थे, सारे स्टेट के चीफ सेक्रेटरीज उसके मेंबर थे। इसलिए गुंजाइश वहाँ पर हमें कम लगती है कि कोई किसी तरीके की गलती हुई होगी। लेकिन अगर कहीं गलती हुई भी है तो सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, आने दीजिए सीबीआई की रिपोर्ट। प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी बीजेपी की डिमांड है कि ये एलोगेशंस रद्द कर दिए जाए, इसे कैंसिल कर दिया जाए। आप लोग इस बात पर क्यों अड़े हुए हैं कि इसे रद्द करने की कतई भी जरूरत नहीं है? देखिए, जिस तरीके से बीजेपी ये डिमांड कर रही है कि सारे एलोकेशंस कैंसिल कर दीजिए, हमको ये लगता है कि ये डिमांड बिल्कुल विशुद्ध पॉलिटिकल है, क्योंकि ये बीजेपी भी जानती है और जो लोग तनिक भी तजुर्बा रखते हैं वो जानते हैं कि अगर
एक साथ सारे एलोकेशंस कैंसिल किए गए तो सारे के सारों को कोर्ट में रिलीफ मिल सकती है, क्योंकि जिस मैकेनिज्म से आपने एलोकेट किए हैं, अगर आप डी एलोकेट करना चाहते हैं या उनको पेनलाइज करना चाहते हैं जिन्होंने गलत काम किया है, तो बाकायदे उसकी एक्सरसाइज करके कमेटी बना के, कमेटी में बाकायदे मिनट्स वगैरह रख के कि साहब ये मिनट्स है, इस आधार पर हमने ये डी एलोकेशन किए हैं, तब तो वो चीज़ें आगे चल के कोर्ट में भी टिक पाएंगी। यूँ अगर आपने कर दिया तो सारे के सारे डी एलोकेटीज को लाभ मिल जाएगा उसका। और मैं समझता हूं कि बीजेपी की यही स्ट्रेटजी है कि पॉलिटिक्स भी करो और सबको कोर्ट से रिलीफ दिला दो। उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम, इसको भी मैं लगातार अपने प्रोग्राम में रेस कर रहा हूं कि किस तरह से पैसा कमाया गया, किस तरह से कोयला पैदा हुआ नहीं, माइनिंग एक्चुअली हो नहीं पाई, लेकिन उसको आधार बनाकर मार्केट में अपनी इक्विटी, अपना स्टेक बेचकर कंपनीज ने पैसा कमाया। अगर आप देखिए तो सीबीआई ने जो केस बनाया है शुरुआत में, वो मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स का है, उसी के आधार पर उसने चीटिंग का केस बनाया। ये सब सीरियस प्रॉब्लम्स है कि माइनिंग हुई नहीं, कोयला पैदा हुआ नहीं, लेकिन लोगों ने कंपनी की वैल्यूएशंस बना के उसे आगे बेच दिया। अगर ऐसा कुछ कंपनियों ने किया है कि मार्केट में बेचकर पैसा कमाने की कोशिश की है, तो वो भी सीबीआई की जांच के दायरे में आएंगे। आखिर सीबीआई जांच हो किस लिए रही? इसलिए तो हो रही है कि जिन लोगों ने ऐसा किया है वो भी सीबीआई जांच के दायरे में आएंगे। और आईएमजी का स्थापित करने का, इस्टेब्लिश करने का तरीका क्या है, कारण क्या है? वो ये है कि आपने अगर परफॉर्मेंस नहीं पूरी की है, आपने अगर माइलस्टोन्स नहीं कंप्लीट किए हैं, तो आपके खिलाफ क्या पेनल्टी लगाई जाए, क्या आपको बैंक गारंटी आपकी जब्त की जाए, या आपके ब्लॉक को डी एलोकेट किया जाए, या आपको एडवाइजरी जारी की जाए। क्योंकि बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कुछ जेन्युइन रीजन भी हो सकते हैं। जिनका जेन्युइन रीजन होगा उनको एडवाइजरी जारी की जाएगी, जिनका जेन्युइन कम होगा उनकी बैंक गारंटी जब्त की जाएगी, जिनका बिल्कुल ही नॉन जेन्युइन होगा उनको डी एलोकेट किया जाएगा। श्री प्रकाश जी, आप लोग इस बात को क्यों नहीं मानने के लिए तैयार है कि आपकी विश्वसनीयता, आपके प्राइम मिनिस्टर की विश्वसनीयता, आपकी सरकार की क्रेडिबिलिटी बुरी तरह से हिट हुई है इस पूरे मसले में? अभिज्ञान जी, मैं इसको स्कैम मानता ही नहीं हूं। ये उस तरीके का है कि अगर मान लीजिए किसी को पेट्रोल पंप एलोकेट किया जाता है, अलॉटमेंट किया जाता है, पेट्रोल पंप अलॉट आपने कर दिया, आपने एक मैकेनिज्म डेवलप कर दिया कि इस आधार पर आप जाके अलॉटमेंट करिए, लेकिन अगर स्टेट ऑफिशियल्स गलत वेरिफिकेशन करके गलत सूचनाएं देते हैं, कोई कहता है मेरे पास 2 बीघा ज़मीन है, उसके पास 1.5 बीघा ज़मीन थी, आधा बीघा ज़मीन थी, तो इस हालत में क्या पेट्रोलियम मिनिस्टर जाएगा उसको वेरीफाई करने के लिए? वेरिफिकेशन तो स्टेट ऑफिशियल्स ही करेंगे। अगर उन्होंने गलत वेरीफाई किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और वो कार्रवाई हो रही है। एक आखिरी बात, आप बार बार अपने पॉइंट्स को आर्ग्यू कर रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि 2006 के बाद की स्थिति को अगर देखिए, 2006 के बाद जो कुछ भी हुआ, उसके बावजूद भी जो करेक्शन होना चाहिए था वो क्यों नहीं हो पाया? यहीं पे तो आंसरेबिलिटी का पॉइंट बनता है, यहीं पे तो अकाउंटेबिलिटी का पॉइंट बनता है, जो सीधे सीधे प्राइम मिनिस्टर को क्वेश्चन कर रहा है। देखिए, 2006 के बाद ये आइडिया तो हमारी गवर्नमेंट ने मूव किया था, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मूव किया था कि इसको बिडिंग प्रोसेस से किया जाए, लेकिन तमाम स्टेट्स के विरोध के बाद बिडिंग प्रोसेस लागू करना हमारे लिए तो संभव नहीं था, क्योंकि हमारे देश में संघीय व्यवस्था है। संघीय व्यवस्था में सारे कोल बेरिंग स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स या उनकी सरकारें इसका विरोध करें तो हम कैसे लागू कर सकते थे? हमारे पास और विकल्प ही क्या था? या तो हम देश की ग्रोथ को स्टैंड स्टिल कर दें, खड़ा कर दें कि होगा, हमें नहीं चाहिए कोल, हमें नहीं चाहिए डेवलपमेंट, और या तो फिर हम उसको करते जाएं और कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश भी करें। और वही किया गया कि एलोकेशन भी किए गए जिसमें कि देश की ग्रोथ पर असर न पड़े, कंसेंसस भी बिल्डअप करने की कोशिश की गई, और आखिर में उस एक्सटेंट तक भारत सरकार गई कि आपको रॉयल्टी के साथ साथ जो कुछ भी पैसा आएगा बिडिंग प्रोसेस से, वो सब का सब राज्य सरकार को दे दिया जाएगा। तब कहीं जाकर 2010 में, हमारे ज़माने में हमें याद है, सारी स्टेट गवर्नमेंट को तैयार किया गया और ये बिल 2010 में पास कराया गया। श्री प्रकाश जायसवाल जी, हमसे बात करने के लिए मुकाबला में बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for Retina display.
full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.